हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और इस वीडियो में जो खासकर हम बात करने वाले हैं वो है भारत के भूगोल के अंतर्गत मृदा टॉपिक से पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि भारत के भूगोल के अंतर्गत मृदा पर हम 2 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें यह पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। दोनों में जो मूलभूत अंतर है दोस्तों, इस वीडियो में मृदा शब्द पर पूरा फोकस किया गया है और दूसरा वीडियो जो हम मृदा पर ही अपलोड करने वाले हैं उसमें क्या है कि मुख्यतः भारत की मिट्टी पर पूरा फोकस रहेगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आज की कड़ी के पहले प्रश्न पर। तो क्लियर है, भारत के भूगोल के अंतर्गत मृदा से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। आगे बढ़ें, थोड़ा सा और हम आपको बता दें कि भारत की मृदा से रिलेटेड कई सारे वीडियो मैंने इस जो है कि चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आपने उम्मीद है कि वो सारे वीडियो देखा होगा। मैं उन्हीं वीडियो का निचोड़ या फिर कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में समाहित करने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि इन सारे प्रश्नों को देखने से पहले आप सब्जेक्टिव रूप में उन सारे वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो घबराइए मत, उन सारे वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का पहला प्रश्न। बिल्कुल शांत होकर देखना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी लैटिन और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो आपको बताना है कि यह मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ध्यान दीजिएगा, भाषा शब्द इसमें लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब है लैटिन। आगे बढ़े, इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन और दूर कर लेते हैं। वो ये है कि मृदा अंग्रेजी भाषा के सोइल से बना है। ठीक है, तो क्या है, मृदा का अर्थ है चूँकि सोइल से बना है और यह सोइल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन यह मृदा या फिर सोइल शब्द किस भाषा से निकला है, यह प्रश्न उसी की ओर इशारा कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो चलिए आज की कड़ी का दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है, क्योंकि सारे मृदा से ही संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से आपका अध्ययन होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, मृदा का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। क्लियर है, प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना है। फिर से, मृदा का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन ए पीडोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि डायरेक्ट हमें ऑप्शन देखना है। मृदा का अध्ययन हम पीडोलॉजी में कहते हैं। ठीक है, पीडोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, कई बार होता है क्या कि आपको पीडोलॉजी की जगह मृदा विज्ञान दे देगा। तो चूंकि आपको परीक्षा में परेशान करना है, इसलिए इस तरह के ऑप्शन को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या हम 3 पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कहता है, पौधों को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी उर्वरता, ऑप्शन सी ह्यूमस और ऑप्शन डी जनक पदार्थ। तो ये सब हालांकि प्रश्न तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें कन्फ्यूजन होंगे और या फिर कहें थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बिल्कुल मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है उर्वरता, क्योंकि मृदा की उर्वरता जो है वह जो है
पौधों को पोषण प्रदान करने को कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो किस वर्ष को जाना जाता है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2012 ईस्वी, ऑप्शन बी 2013 ईस्वी, ऑप्शन सी 2014 ईस्वी और ऑप्शन डी 2015 ईस्वी। तो आपको सही जवाब बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 2015 ईस्वी। 2015 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा और इसमें जानकारी बढ़ा लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो 2015 ईस्वी को घोषित किया, वह घोषित किया है यूएनओ ने। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई चीज़ घोषित की जाती है तो वो मुख्य रूप से यूएनओ का उसमें हाथ होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? कहता है, मृदा में ह्यूमस का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी किण्वन और ऑप्शन डी संचय। तो आपको बताना है कि ह्यूमस का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अपघटन। ठीक है, अपघटन मुख्य रूप से समझ लीजिए कि अपघटित होना इसमें होता है। सारे अगर 2-4 पदार्थ को आप इसमें मिलाते हैं तो उसका अपघटन होता है, फिर उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। तो इसमें मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने सब्जेक्टिव वीडियो में इस पर डिस्कस किया, जो आप देख पाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही है। तो एक चीज़ और देखिए, अगर आपसे पूछ दे, मान लीजिए ह्यूमस के कार्य के बारे में पूछ दे कि ह्यूमस का क्या काम है, तो इसका सीधा जवाब होगा कि ह्यूमस जो है, मृदा में ह्यूमस जो है वह मृदा को नमी शोषण करने या नमी को बरकरार रखने योग्य बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मृदा में नमी बनाए रखना इनका काम है। ठीक है, मृदा में नमी बनाए रखना, क्लियर, नमी बनाए रखना इसका काम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखने क्या कहता है। मृदा के सबसे बारीक कण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी चिका, ऑप्शन सी रेत और ऑप्शन डी कोलाइडल। तो आपको बताना है कि मृदा का सबसे छोटा कण या सबसे बारीक कण इन चारों में से कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कोलाइडल। थोड़ा सा जानकारी और बढ़ा लीजिए, कोलाइडल के बारे में यह जान लीजिए। यह तो प्रश्न आपसे चेंज कर देगा कि मृदा के उस कण को बताइए जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो वो यही है जो, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बारीक कण होगा उसी को तो हम नंगी आंख से नहीं देख पाएंगे, यही है ना। तो इसका सही जवाब है कोलाइडल। और प्रश्न इस तरह चेंज कर देगा, मृदा के किस कण को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो क्लियर है, एक प्रश्न में 2 प्रश्न छिपा हुआ है, नंगी आंखों से इसे आप नहीं देख सकते। क्लियर, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। 7 क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक मृदा किस किस्म की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दोमट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लेटेराइट और ऑप्शन डी शुष्क। तो बताना कि भारत में सबसे अधिक मृदा किस किस्म की पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोमट। ठीक है, अब दोमट के बारे में और जान लीजिए। इसको कई बार क्या होता है, दोमट की जगह जलोढ़ लिखा जाता है। ठीक है, जलोढ़। तो या तो दोमट रहे या तो जलोढ़ रहे, ऑप्शन आप देख के जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। 8 क्या कहता है? मृदा के कणों की माप का पैमाना क्या है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी इंच। तो भाई साहब इसमें सही जवाब बताना है। तो हमारे बहुत से दोस्त जो कंफ्यूज होते हैं वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो उन सारे कंफ्यूजन में
सटीक उत्तर आपको बताना है कि मिलीमीटर, क्योंकि मृदा के कण की माप हो रही है, ज़मीन की माप यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो सबसे छोटा पैमाना होगा उसी को हम व्यवहार में लाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मिलीमीटर। मृदा के कणों की माप का पैमाना मिलीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए क्या कहता है। मृदा के अम्लीयता को मापा जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए रिक्टर में, ऑप्शन बी पीएच में, ऑप्शन सी आरएच में और ऑप्शन डी डॉब्सन में। तो आपको बताना है कि मृदा की अम्लीयता को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों पीएच, ठीक है। पीएच मान में मृदा की अम्लीयता को मापा जाता है। बढ़े हम आगे। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, चूँकि देखिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चूना पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी इनमें से दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। मृदा की अम्लीयता को दूर करना है तो इसका सही जवाब है इनमें से दोनों। अब देखिए आप दोनों कह सकते हैं, चूंकि आप कहेंगे भाई साहब इसमें तो अम्लीयता को दूर करना है, तो हाँ अम्लीय तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय। तो चूना जो हम उपयोग करते हैं वह अम्लीय मृदा के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, अम्लीय मृदा के लिए उपयोग करते हैं। और जिप्सम को क्षारीय मृदा के लिए हम उपयोग करते हैं। मृदा की क्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम, और अगर मृदा की अम्लीयता को दूर करना है तो चूना। तो क्लियर है, इनमें से हम दोनों का प्रयोग करते हैं, चूना और जिप्सम का। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जा रहा है इनमें से दोनों। कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ें आगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं क्या कहता है। एकदम बिल्कुल ध्यान से। क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है, क्या होता है? चूंकि क्षारीय शब्द दिया है, ठीक है। क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 1 से 7, ऑप्शन बी 7 से 14, ऑप्शन सी 8 से 14, ऑप्शन डी 7। तो इसका उत्तर बताएं, इससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि क्षारीयता के हिसाब से या अम्लीयता के, सॉरी क्षारीयता नहीं, अम्लीयता के हिसाब से ये जानते हैं कि अम्लीयता जो मापी जाती है 1 से लेकर 14 तक उसका मान होता है। और जब बीच में है वो भाई साहब 7 है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है, ये ना एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। 7 नंबर पे जो भी तत्व होगा वो उदासीन होगा। 7 से कम जो होगा वह अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से अधिक जो होगा वह क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं चूंकि लिखने का यहां जगह नहीं है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 जो है वह क्या है? उदासीन है। तो अब बताइए ऑप्शन देख के 7 नंबर पे क्या है? उदासीन होगा। और प्रश्न क्या है? हमें क्षारीय के लिए पूछा जाता है, तो ये तो होगा नहीं। 1 से 7 ये तो ऐसा ही गलत है, क्योंकि 7 नंबर पर क्या है? वो उदासीन है, तो ये भी गलत। अब 7 से 14 दिया है, ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि जो क्षारीय है वह 7 के बाद है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? क्लियर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 से 14। इसमें बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर को क्या कहा जाता है? भाई साहब संस्तर के बारे में पूरी विस्तार से हमने एक वीडियो दिया है, तो आई होप कि आपने देखा होगा। चलिए आपका इसमें टेस्ट भी हो जा रहा है। तो मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर को क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क संस्तर, देखिए इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, 100 को हटा दीजिएगा। क संस्तर, फिर बी में है ख संस्तर, सी में है ग संस्तर और डी में है घ संस्तर। तो आपको बताना है कि मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर क्या कहा जाता है।
तो इसका पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपरी संस्तर हम आपको बताए थे, वह सबसे ऊपरी संस्तर, जब आपने संस्तर वाला वीडियो देखा होगा तो बखूबी हमने उसमें समझाया है कि सबसे ऊपरी संस्तर क संस्तर है। चलिए उसका मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मृदा है, ठीक है, ये ऊपर से लेके यह सेंटर तक है। इसको 4 पार्ट में बांटा गया, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरह मान लीजिए हम 4 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा को क संस्तर कहा जाता है, और यह वाला हिस्सा को ख संस्तर कहा जाता है। यह वाला हिस्सा को ग संस्तर कहा जाता है, और यह वाला हिस्सा को घ संस्तर कहा जाता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि नाम से ही क्लियर है, चारों क्रम से है। अब कई बार होता क्या है कि इस संस्तर के नाम के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हम सारे चारों संस्तर का नाम भी बता देते हैं। क संस्तर को मृदा के नाम से जानते हैं, जब इसका आप नामकरण करेंगे। ख संस्तर को क्या कहा जाता है? उपमृदा, ठीक है। गौ संस्तर को क्या कहते हैं? अपक्षयित चट्टान। इसको क्या कहेंगे? अपक्षयित या उपक्षयित, कुछ भी बोल दीजिए, उपक्षयित चट्टान के नाम से जाना जाता है। और घौ में जो है वह चट्टान होता है, ठीक है। घौ में क्या होता है? आधारी चट्टान आप बोल सकते हैं। तो क्लियर है। और इसमें जो है कि मृदा के कण की जो मोटाई होती है वह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पे मोटाई बढ़ती जाती है। एक शंकु आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से। निम्नलिखित में से मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। बिल्कुल देखिएगा, नहीं शब्द आया हुआ है, ठीक है। मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्थलाकृति, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी जैविक क्रिया, और ऑप्शन डी प्रजनन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मृदा निर्माण में सहायक नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, प्रजनन। प्रजनन में क्या देखते हैं? जब सजीव अपनी वंश बढ़ाने के लिए जो क्रिया करता है उसको एक तरह से हम प्रजनन कहते हैं। बाकी ये तीनों जो है मृदा निर्माण में सहायक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखिएगा, कुछ देर पहले ही हमने कहा था अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से, वहाँ पे जवाब था 2015, और यहाँ पे कह रहा है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, मतलब हर साल इसमें मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, और ऑप्शन डी 12 जनवरी। सॉरी, ऑप्शन सी में 9 जनवरी है, ठीक है। तो आपको बताना है सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 सितंबर। 5 सितंबर को हर वर्ष जो है कि विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं क्या कहता है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है जो प्लेलिस्ट में है, उसको आप भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 19 फरवरी 2015 ईस्वी, ऑप्शन बी 19 मार्च 2015 ईस्वी, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2015 ईस्वी, और ऑप्शन डी 19 मई 2015 ईस्वी। ये ऑप्शन में मिलता जुलता इसलिए रखा हूँ ताकि आप याद रख सकें, पूरा फोकस आप ईयर पे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डेट पूछा जाए, आपसे ईयर भी पूछ सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब यह प्रश्न आप माइंड में रखेंगे तो 2015 आपको याद रहेगा। तो आप मेरे इस ऑप्शन का मतलब समझ गए मैंने क्यों रखा इस तरह का प्रश्न। तो यहाँ पूरा डेट आपको बताना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब है 19 फरवरी 2015 ईस्वी, ठीक है। और अब आगे जान लीजिए, चूँकि जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। 19 फरवरी 2015 ईस्वी को इस स्वास्थ्य कार्ड का जो लॉन्च किया गया वह राजस्थान का एक शहर है, और उस शहर का नाम है सूरतगढ़, ठीक है।
अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे आप। देखिए तो मिलता जुलता नाम है, मृदा स्वास्थ्य सूरतगढ़, मृदा स्वास्थ्य सूरतगढ़, इस तरह याद रह जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ में 19 फरवरी 2015 ईस्वी को किया गया। यह एक वाक्य एकदम माइंड में सेट कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य क्या है। कोई भी योजना जब लॉन्च किया जाता है उसका एक लोगो के रूप में या फिर कहें उसका उद्देश्य के रूप में एक वाक्य को जरूर इजाद किया जाता है। तो उसी कड़ी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का भी एक ध्येय वाक्य है, एक उद्देश्य वाक्य है, क्योंकि उस वाक्य में उस योजना का जो है उद्देश्य छिपा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हर बूंद अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी स्वस्थ धरा खेत हरा, ऑप्शन सी खेत खेत उत्पादन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं क्या लिखा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नवीनीकरण कितने वर्ष पर करना पड़ता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष पर, ठीक है, ऑप्शन बी 4 वर्ष पर, ऑप्शन सी 5 वर्ष पर, और ऑप्शन डी 6 वर्ष पर। बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो भारत की एक योजना है वह कितने वर्ष पर, वो जो कार्ड दिया जाता है कितने वर्ष पर उसको रिन्यू करना पड़ता है। इसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे आपके पास एटीएम कार्ड है, बैंक भी समय समय पर 2-4 साल के बाद आपको नया कार्ड इश्यू करती है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत आपका कार्ड का रिन्यूअल कराना पड़ता है। एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, वो हमने बाकायदा इस वाले वीडियो में, ये भी स्वास्थ्य कार्ड योजना पर अलग से वीडियो दिया है, आप वहाँ पे बखूबी समझ गए होंगे। अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आप ध्यान में रखे होंगे और इसका सही जवाब मार देंगे। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर है 4 वर्ष पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। देखिए क्या कहता है। मृदा का पीला रंग, एकदम बिल्कुल ध्यान से भाई साहब, मृदा का पीला रंग का कारण है निम्नलिखित में से कौन है जिसकी वजह से मृदा का रंग पीला हो जाता है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी लौह ऑक्साइड, ऑप्शन सी जस्ता, और ऑप्शन सी जिप्सम, और ऑप्शन डी है जस्ता। तो इन चारों का उत्तर दें। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे बहुत से दोस्त कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेकर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो प और फो को ध्यान दे दीजिएगा। पीला फेरिक ऑक्साइड, पीला फेरिक, आप इसको पीला को फीला पढ़ सकते हैं ना, एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। थोड़ा कई बार ना तो तोतला बन जाइए ना, आपका उत्तर छिपा रहता है उसमें। तो पीला को फीला पढ़ लीजिए या फीलिया पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आपका उत्तर उसमें मिल जाएगा। तो क्लियर है, मृदा का पीला रंग किसकी वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो आज के बाद भूलेंगे नहीं इनको। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा का लाल रंग का कारण क्या है। अभी देखा आपने, पीला रंग हमने बताया और सेम ऑप्शन हमने यहाँ भी देने का काम किया ताकि आप ये लाल और पीला के झगड़े को आप सोल्व कर पाएँ आराम से। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। मृदा का पीला रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लौह ऑक्साइड, ऑप्शन सी जिप्सम, और ऑप्शन डी जस्ता। तो अभी मैंने बताया जस्ट 18 नंबर प्रश्न में कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाल रंग लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। यहाँ भी देखिए लाल में लौह और लौह में भी लौह, इस तरह याद रख लेंगे, कन्फ्यूजन एकदम बिल्कुल नहीं। लाल रंग का कारण लौह ऑक्साइड और पीला रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड, तो दोनों मिलता जुलता नाम है। बिल्कुल हमें विश्वास है कि आप आज के बाद ये लाल और पीला वाला झगड़ा भूल जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 हम देखते हैं क्या लिखा है।
सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? मतलब कौन सी मृदा सबसे कम समय तक जल को धारण करके रखती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बलुई मृदा, ऑप्शन बी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन सी दोमट मृदा और ऑप्शन डी काली मृदा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल सबसे कम समय तक स्टॉक रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बलुई मृदा। क्योंकि बलुई में बालू की मात्रा अधिक होती है और आप जानते हैं कि बालू का काम क्या है। जब आप किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे घर बनाते हो, सड़क बनाते हो, पुल बनाते हो, तो उसमें बालू का उपयोग होता ही होता है। क्योंकि बालू का कण इतना मोटा होता है ना भाई साहब, उसमें पानी रखेंगे रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो गया? बलुई मृदा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है नंबर 21। देखते हैं क्या लिखा है। पौधों को सबसे अधिक जल, बिल्कुल ध्यान से, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बलुई मृदा, ऑप्शन बी चिकनी मृदा और ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी काली मृदा। तो ये सब मृदा के बारे में, जो भारत की प्रमुख मृदा है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जब ऑब्जेक्टिव के रूप में हम आपके सामने लाएंगे उसमें हम इसको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए सबसे अधिक जल की जो प्राप्ति होती है ना दोस्तों, वो चिकनी मृदा से होती है। चिकनी मृदा के बारे में जान लीजिए, ये इतना चिकना होता है ना कि इससे जल बाहर निकलना मुश्किल है। अगर इनमें से जिस भाई ने अगर चिकनी मृदा देखी होगी और इस मृदा पर यदि आपकी पैर पड़ जाएगा ना तो आप पूरा स्लिप करेंगे। ठीक है, और आप तो चोट लगा ही लेंगे शरीर में। तो चिकनी मृदा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। तो क्लियर हो गया, सबसे अधिक जल आप किससे प्राप्त करेंगे? चिकनी मृदा से। और सबसे कम जल किससे प्राप्त करेंगे? बलुई मृदा से। और जलोढ़ मृदा क्या है? भारत का सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा है। काली मृदा में क्या है? सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो चारों मृदा का मुख्य मुख्य बातें जान गए वो। तो इस तरह हमने दोस्तों इस वीडियो में 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समाहित करने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न आराम से याद हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए